आपको बता दें, बरेली जाने वाले एसपी के प्रतिनिधिमंडल पर बड़ी जानकारी मिल रही है। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे को रोका गया है। माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात की गई है। लखनऊ पुलिस ने बरेली ना जाने का नोटिस भी दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बरेली में जो तनाव की स्थितियां बनी, उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को आज बरेली का दौरा करना था, वहां पर जाना था, लेकिन उसके पहले यहां पर ना जाने का नोटिस दे दिया गया है, क्योंकि जो सुरक्षा है उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया और पुलिस ने ये नोटिस दिया है। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे को रोका गया है। माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर भारी फोर्स तैनात किया गया। लखनऊ पुलिस ने बरेली ना जाने का नोटिस भी दिया है। समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बरेली की ओर जाने वाला था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का घर आपके सामने, ये देखिए, ये घर है और इस घर पर सुरक्षा तैनात कर दी गई है। और जिस तरह से 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग जगहों से बरेली पहुंचना था, 12 बजे का समय था, 8 बजे यहाँ से रवाना होना था, लेकिन यहाँ पर आपको बाहर सुरक्षा तैनात दिखाई देगी। इसके साथ ही जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको ये सूचना भी दे दी गई है कि आप यहाँ से बाहर नहीं जाएं, ताकि कानून व्यवस्था प्रभावित न हो। और जो स्थितियाँ हैं वो आपके सामने देखिए, यहाँ पर पुलिस के जवान माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर मौजूद हैं और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया बरेली का, उसके बाद अब वहाँ के जो पीड़ित कहे जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि जो इस घटना में चोटिल हुए, जो घायल हुए, उनसे ये प्रतिनिधिमंडल मिलने वाला था, लेकिन अब माता प्रसाद पांडे को लखनऊ की जो सुरक्षा है उन्होंने घर में ही अभी फिलहाल रोक रखा है। इनको पूरी तरह से बाहर जाने की अभी अनुमति नहीं है। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज़। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की, जहां पर रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति की जान जा सकती थी। चलती ट्रेन से उतरने की उसकी जिद ने उसे मौत के मुंह में धकेल ही दिया था कि तभी रेलवे पुलिस का जवान फरिश्ता बनकर आ गया और उसने फुर्ती दिखाते हुए ट्रेन के नीचे जाने से उस व्यक्ति को बचा लिया। अमृत भारत एक्सप्रेस ने स्टेशन से ही तेजी पकड़ ली थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलने ही वाली थी कि तभी इरफान नाम के इस शख्स ने दौड़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश की। इससे पहले कि वो संभल पाता, स्पीड की वजह से वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जा पहुंचा। उसी दौरान वहां बैठे आरपीएफ जवान ने खींचकर उसे ट्रेन से दूर किया, वरना उसकी जान चली जाती। बताया गया कि गलत ट्रेन में चढ़ने की वजह से उसने छलांग लगाई थी। बिहार के किशनगंज में 3 साल के बच्चे की समझदारी की वजह से उसकी मां की जान बच गई। बच्चे की सूझबूझ का वीडियो सामने आते ही लोगों ने इसे चमत्कार बताया, क्योंकि 3 साल के उस मासूम को पहले ही एहसास हो गया कि वहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है और यही वजह रही कि उसने बिना देर किए अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर वहाँ से दूर हटा दिया। बच्चे ने अपनी माँ को जैसे ही खींचकर वहाँ से दूर हटाया, उससे ठीक 5 सेकंड बाद 11,000 वोल्ट का बिजली का तार टूटा और नीचे गिर गया। इससे पहले वो बच्चा अपनी मां के साथ एक दुकान के बाहर खड़ा था। बच्चे ने ऊपर की ओर देखा, उसे किसी अनहोनी का आभास हुआ, जिसके बाद तुरंत मां का हाथ पकड़कर वहां से दूसरी जगह खींचकर ले गया। अगर उस बच्चे ने खुद को और अपनी मां को वहां से इतनी जल्दी ना हटाया होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं महाराष्ट्र के कल्याण से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के सामने एक शख्स कूद गया। फिर क्या हुआ, आपको दिखाते हैं। रेलवे ट्रैक पर लोकल ट्रेन चलने के लिए तैयार थी, तभी प्लेटफॉर्म से एक शख्स ने ट्रैक पर छलांग लगा दी। लड़खड़ाकर शख्स ट्रैक पर गिर गया। पीछे से पुलिस और आरपीएफ के जवान कूदे और शख्स को खींचकर प्लेटफॉर्म पर ले आए। पहली नजर में आपको ये खुदकुशी की कोशिश लग रही होगी, लेकिन ये शख्स चोर है। एक कॉलेज छात्रा की चेन छीनकर ये भाग रहा था। भागते भागते चोर स्टेशन में घुस गया। पुलिस को पीछे आता देख इसने ट्रैक को पार करने का जोखिम उठाया, लेकिन भाग पाता उससे पहले पुलिस ने चोर को धर दबोचा। वहीं मध्य प्रदेश के देवास में उस वक्त सनसनी फैल गई जब किराए के मकान से एक युवती की हाथ पैर बंधी हुई लाश बरामद हुई। आरोपी युवक ने थाने में सरेंडर कर अपना जुर्म कबूल कर लिया।
वारदात वैशाली एवनी कॉलोनी की है। पुलिस के मुताबिक 29 सितंबर को युवती अपने घर से कॉलेज जाने को कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान पता चला कि युवती को मोनू उर्फ मनोज चौहान अपने साथ कहीं घुमाने ले गया है। लेकिन कहानी में यूटर्न उस वक्त आया जब युवक ने खुद परिजनों को फोन कर कहा कि उसी ने लक्षिता की हत्या कर दी है। युवक का कहना है कि वो लक्षिता का दोस्त था, लेकिन वो किसी और के संपर्क में थी। इस वजह से उसे गुस्सा आ गया और उसने लक्षिता की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मोनू चौहान को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है। इधर रायबरेली में एक लड़के ने स्कूल जा रही लड़कियों को छेड़ दिया। इसके बाद गांव वाले उसकी पिटाई करते नजर आए, जिसको देखकर इलाके का कोई भी मन चला लड़कियों को छेड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। क्योंकि गांव वालों ने पिटाई ही ऐसी की कि उसे भूलना इस मनचले के लिए नामुमकिन होगा। गांव वाले उससे कह रहे थे कि उसने इलाके की लड़कियों का जीना मुश्किल कर दिया। छात्रा के शोर मचाने पर पकड़े गए लड़के को सजा देने के बाद गांव वालों ने उसे छोड़ दिया। वहीं उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई जो समाज के लिए शर्मसार करने वाली है। रायबरेली में एक युवक उन्मादी भीड़ का शिकार हो गया। भीड़ ने चोर समझकर युवक को इतना मारा कि उसकी मौके पर मौत हो गई। मार मार कर युवक के चेहरे से खून निकाल दिया। भीड़ ने पूछे सवाल, जब नहीं मिला मन माफिक जवाब तो भीड़ ने कर दी युवक की धुनाई। पूरी खबर जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जिस युवक को भीड़ घेर कर खड़ी है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जो कि बैंक में सफाई कर्मी के तौर पर तैनात अपनी पत्नी से मिलने आया था। भीड़ को युवक पर शक हुआ, उससे सवाल पूछे गए। मानसिक रूप से बीमार युवक जब सवालों का सही उत्तर नहीं दे सका तो उसको इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से घबराए ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर शव फेंक दिया। पुलिस शव की खोजबीन करती तभी ये वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने वीडियो में दिख रहे 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुए दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब मूर्ति प्रतिमा विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पुल की रेलिंग तोड़ते हुए चंबल नदी में जा गिरी। ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे 8 लोग नदी में बह गए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। नहीं निकले यार। इस दौरान 5 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि लापता एक शख्स की तलाश जारी रही। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां नदी काफी गहरी थी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली पूरी तरह पानी में समा गई। ट्रैक्टर ट्रॉली को निकालने के लिए एक क्रेन मंगवाई और काफी मुश्किल के बाद क्रेन की मदद से नदी में डूबी ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाल लिया गया। कुछ दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होना है। उससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर करीब 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की। ये पैसे मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के तहत जारी किए गए हैं, जिसका ऐलान 26 सितंबर को ही पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने किया था। पैसे जारी करते वक्त सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं से कुछ ऐसा कहा जो चर्चा में आ गया। इस बार तो चुनाव होने वाला है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा चुनाव में। इससे पहले 26 सितंबर को पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए थे। यानी अब महिलाओं का यह आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंच गया है। इस योजना के तहत जिन महिलाओं के आवेदन स्वरोजगार शुरू करने के लिए स्वीकृत होंगे, उन महिलाओं को बाद में 2 लाख रुपए तक की मदद मिल सकती है। इस बीच चुनाव के ऐलान से ठीक पहले 4 अक्टूबर को पीएम मोदी एक बार फिर बिहार के युवाओं के साथ वर्चुअल संवाद करने वाले हैं, जिसमें युवाओं के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है। देखिए, बिहार में औसतन एक घर में 5 या 6 लोग रहते हैं और अगर किसी की ज्वाइंट फैमिली है तो सदस्यों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 20 हो सकती है। लेकिन गयाजी से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। गयाजी के घर में करीब 1000 लोग रहते हैं। ये आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से बनाई गई वोटर लिस्ट में सामने आया है।
अब इस आंकड़े को देखकर न सिर्फ घर के मालिक, पूरा गांव और पूरा जिला हैरान है। हैरानी की बात तो ये है कि इस पूरे गांव में 947 वोटर नहीं है जितने एक घर में दर्ज कर दिए गए। ये मामला बाराचट्टी विधानसभा के निदानी गांव का है, जहां वोटर लिस्ट में मकान नंबर 6 में 947 वोटर होने का दावा किया गया है। अब ये किसी गलती से हुआ, ये किसी ने छेड़छाड़ की, इसको लेकर जाँच की मांग की जा रही है। और देखिए, दशहरे पर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के रावण जलाए गए, लेकिन लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर ऐसा पोस्टर लगा जो सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि इस पोस्टर में राहुल गांधी को भगवान राम के रूप में दिखाया गया, जो वोट चोर रावण के पुतले का दहन कर रहे थे। इस पोस्टर में राहुल गांधी को महंगाई, जंगल राज, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के साथ साथ पेपर लीक और तानाशाही को भी ध्वस्त करते दिखाया गया। विवाद इस बात पर है कि राहुल जिस रावण पर तीर चला रहे हैं, उसमें रावण के सिर पर ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग भी लिखा है, जो सरकारी संस्थाएं हैं। कांग्रेस कार्यालय के बाहर ये होर्डिंग आर्यन मिश्रा की तरफ से लगाई गई है, जिसने खुद को लखनऊ का रहने वाला बताया है। वहीं इस पोस्टर में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को लक्ष्मण के रूप में दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बीजेपी विधायक ने दारोगा को खुलेआम धमकाया। विधायक पीएन पाठक एक शख्स की मौत के बाद परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, जहां पीड़ितों ने हत्या की बात कहकर पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। ये सुनते ही विधायक जी आग बबूला हो गए। उन्होंने इलाके की दरोगा को मौके पर ही बुला लिया और फिर समझाने के अंदाज में धमकाया। पीड़ित परिवार की शिकायत दर्ज नहीं करने के आरोप पर विधायक पीएन पाठक ने दरोगा को निपटवाने तक की धमकी दे दी। हम तो साधारण विधायक नहीं है, हम तो निपटवा देंगे, ठीक से यही नहीं कहीं और पोस्टिंग वहाँ भी निपटवा दूंगा मैं। इसके बाद विधायक पीएन पाठक जैसे ही बाहर आए, गांव की महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और इस मामले में पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने की बात कही। विधायक पीएन पाठक ने महिलाओं को सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है।